आज हम कंपेयर करने वाले रैंक ग्राफ को हमारे एग्नो के साथ में कि कौन सा फ्रेमवर्क बेटर है एंड हमको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए एंड कौन सा फास्टर है हमको बिल्डिंग करने में एआई एजेंट्स को। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है हमारी बिकम अ जेन एआई इंजीनियर सीरीज का, जो कि हमारा 12 एपिसोड होने वाला है। लास्ट हमने 11th एपिसोड को अपलोड किया था। अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये इसी सीरीज का हमारा पार्ट है एग्नो वर्सेस रैंक चेन का। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रैंक चेन के ऊपर। तो रैंक चेन का क्या है ना, रैंक चेन काफी ज्यादा पुराना है, मतलब एग्नो से पहले का है वो। तो इसका जो सपोर्ट है एंड इसकी जो कम्युनिटी है वो काफी अच्छी कम्युनिटी है इसकी। तो आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह आता है तो आपको इजीली उसका मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जैसे यूट्यूब पर मिल जाएगा या फिर आपको गूगल सर्च पे आपको उसको सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा। बट एग्नो वहीं पे एग्नो जो हमारा है वो हमारा नया फ्रेमवर्क है। तो इसकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की रैंक चेन की है। तो यहाँ पे ये एक हमारा थोड़ा डिसएडवांटेज है एग्नो का। उसके बाद में हम आते हैं एलएलएम सपोर्ट्स। तो रैंक चेन में क्या है, रैंक चेन में हमको उतने ज्यादा मतलब कि एलएलएम प्रोवाइडर्स नहीं मिलते जितने कि हमको एग्नो में मिलते। एग्नो में हमको ह्यूज लाइब्रेरी मिलती है, हम कोई सा भी एलएलएम प्रोवाइडर इजीली इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बट उतने सारे के सारे हमको रैंक चेन में नहीं मिलते हैं। आप अगर चेक करोगे तो सारे आपको नहीं मिलेंगे जितने कि हमको एग्नो में मिलते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं हम स्पीड के ऊपर। तो अगर आप देखोगे कि रैंक चेन हमारा टाइम कंज्यूमिंग है। आप अगर देखोगे, अगर आपको जैसे मान लो कोई आपको एजेंट तैयार करना है, तो आपने देखा होगा कि हमने पहले एजेंट तैयार किया था, हम हमको उसमें कितना ज्यादा टाइम लगा था। बट वहीं पे हमने फिर एग्नो को यूज किया था। एग्नो से हमको एजेंट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये इजी टू यूज है एंड इजीली मेमोरी वगैरह भी इजीली कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। रैंक चेन में बट हमको इसमें दिक्कत आती है क्योंकि रैंक चेन में इतना मतलब कि इजी इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एंड अगर अभी आपको सपोज अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आता है एंड वो आपसे बोलते हैं कि भाई मेरे को एक दिन में पूरा एजेंट तैयार होकर चाहिए। बट अगर आप उस टाइम पे अगर रैंक चेन को यूज करोगे तो आपको मे बी आप कर पाओ, बट अगर ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है। आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको सेटअप करने में। बट वहीं पे अगर आप एग्नो में आओगे, एग्नो का बिगनर फ्रेंडली है, आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइब्रेरीज की, टूल्स की। तो अगर आप रैंक चेन को देखोगे तो रैंक चेन में हमको इतने ज्यादा टूल्स नहीं मिलते हैं जितने कि हमको एग्नो में मिलते हैं। एग्नो में मतलब इजी इन्वायरमेंट एंड आपको इसमें काफी सारे ह्यूज टूल्स की लाइब्रेरी मिलती है। आप किसी के भी साथ में इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपको टूल्स का दिखाऊं, तो जैसे आप यहाँ पे जैसे ये हमारे टूल्स वगैरह है। ठीक है। एंड वहीं पे अगर सपोज आपको अभी इसमें कोई एमसीपी टूल यूज करना है, ठीक है, तो आप सिंपल उसमें एमसीपी टूल भी यूज कर सकते हो। आपको सिंपल एमसीपी टूल लिखना है एंड आपको कॉन्फ़िगर करना है एंड आप इजीली उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एंड सेम आपका ये यहाँ पर भी आता है, एजेंट के अंदर भी आपको सिंपल एक मतलब कि एमसीपी टूल को एजेंट टूल इसमें प्रोवाइड कराना है एंड सिंपल आपको यूआरएल रखना है यहाँ पे। तो आपका वो सिंपल इजीली उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। बट रैंक चेन में ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी सपोज जैसे आपको मान लो आपके पास में कोई मतलब कि कोई भी आपके पास में एमसीपी सर्वर है, ठीक है, तो आप सिंपल उसकी यहाँ पे एमपीएक्स की कमांड लिख सकते हो और वो आपका इजीली उसके साथ में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको सिंपल वो टूल को प्रोवाइड कराना है, एज ए एमसीपी टूल को। ठीक है। तो ये हमारा इसमें एक एडवांटेज है, हमको एमसीपी सर्वर के लिए मतलब काफी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एग्नो में हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। एंड अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे टूल किट का दिखाता हूँ। ठीक है। अभी जैसे आपको टूल किट का देखना है तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स है इसके अंदर। आपको यहाँ पे जैसे ये सर्चिंग के टूल्स है, सर्चिंग के इसमें काफी सारे टूल्स है। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल है, आप किसी के भी साथ में जैसे डिस्कॉर्ड हो गया, ईमेल जीमेल हो गया हमारा, आप उनके साथ में इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अब आती है हमारी वेब स्क्रैपिंग की। तो वेब स्क्रैपिंग के साथ में भी आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। इतनी ज्यादा फ्रीडम आपको रैंक चेन में नहीं मिलती। रैंक चेन में आपको ये टूल्स मे भी बनाने पड़ेंगे बट आपको बेटिन नहीं मिलते। बट एग्नो के अंदर हमको ये सारी चीजें बेटिन मिलती है। अगर हम पूरा कंबाइन करके देखें तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं मैं एग्नो को। क्योंकि एग्नो एक तो फास्ट है एंड इजी टू यूज है एंड फास्ट बिल्डिंग है। ठीक है। एंड इसका डिप्लॉयमेंट भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता जैसे रैंक का डिप्लॉयमेंट है वैसे ही एग्नो का होता है। मतलब डिप्लॉयमेंट में तो दोनों ही सेम है, ज्यादा मतलब कि दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में ही हम उनकी एपीआई क्रिएट करते हैं एंड हम उनको यूज करते हैं। तो दोनों ही सेम है डिप्लॉयमेंट में, तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। एंड एग्नो के अंदर हमको एक चीज और मिलती है जो कि हमारा है एग्नो ओएस।
ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका पूरा की पूरा फास्ट एपीआई वगैरह सब कुछ क्रिएट करके दे देता है। आपको उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको आपने ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है एजेंट ओएस। ठीक है, आपने एजेंट बनाया एंड आपने उसको गेट ओएस, यहाँ पे एजेंट ओएस या आपने इसमें गेट ऐप कर दिया। ठीक है, तो आपको ये सिंपल रन करना है कमांड एंड आपका ये पूरा सेटअप ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मतलब आपका जो भी आपकी जैसे फास्ट एपीआई वगैरह है वो सारी की सारी एपीआई आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। बट रैंक चेन में ऐसा नहीं है, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। बस रैंक चेन, बस एग्नो में एक दिक्कत है कि एग्नो जो हमारा है वो हमारा अभी पाइथन में अवेलेबल है। बस ये हमारे पास में इसमें जेएस की कैपेबिलिटी नहीं है। बट रैंक चेन में हमको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट मिलता है जो कि इजी टू यूज हो जाता है फ्रंट एंड में। बस यही हमको दिक्कत मिलती है एग्नो के अंदर। अगर एग्नो हमारा फ्यूचर में जाकर के हमको अगर ये टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट देता है तो काफी मतलब कि इजी हो जाएगा हमारा। जैसे आपको मैं अगर दिखाऊं, जैसे यहाँ पे एग्नो ओएस की यहाँ पे जैसे देखो डायरेक्ट एपीआई वगैरह भी दी हुई है कि आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, कि एपीआई को कैसे यूज करना है आपको, वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दी हुई है। बट सेम हमारा इसमें रैंकचेन के अंदर नहीं है। तो अभी आपको क्या यूज करना चाहिए, अभी देखो ये ना डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्योंकि जब अभी क्या है ना, अभी ज्यादातर जो कंपनी है वो रैंकचेन को ही ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उनको एग्नो के बारे में पता ही नहीं है। ये काफी सारी जगह ये चीजें चल रही है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई इंटरव्यू का जैसे कोड आएगा तो वो आपसे सिंपल रैंक चेन का पूछेगा, उसको एग्नो का पता ही नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हो कि आपको रैंक चेन सीखना पड़ेगा। बस आप इसको मतलब कि आप इसमें ज्यादा टाइम मत दो इसको। आप इसको कम टाइम दे सकते हो कि आपको बेसिक चीजें पता हो। बट आपको पास में एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको कि आप एंड टू एंड यूज कर सकते हो एंड उसका आपके पास, क्योंकि अगर आपको किसी फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा जिसको आप एंड टू एंड यूज कर सकते हो तो वो आपके लिए ज्यादा ज्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसको सिंपल बोल सकते हो, देखो इस प्रोजेक्ट को मैं बना सकता हूँ एंड मैं इसमें ये वाली चीजें यूज करूंगा। तो सामने वाले को पता होगा कि हाँ ये बंदा कर सकता है, बस फ्रेमवर्क का है इशू, फ्रेमवर्क कोई सा भी यूज करो तो कोई दिक्कत। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हो एंड आप मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है कि हमारे 700 सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी से जल्दी। और आप कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी एंड आप कमेंट जरूर करना कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करने का सोच रहे हो, एग्नो या फिर रैंकचेन। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के जो कि हमारा होने वाला है प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स विद एग्नो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पूरा एप्लीकेशन तैयार करेंगे पूरी प्रोडक्शन लेवल की। ठीक है, एंड उसको कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।